तो पार्ट 18 की शुरुआत होती है जहाँ पर पूरी होंग फैमिली ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे थे कि तभी आंटी बॉम्ब जंग सुचौल की बेटे को देखकर बोलता है, क्या गोनू सच में तुम लोग का बच्चा है? क्योंकि इतना हैंडसम है गोनू, तुमसे तो एकदम ही नहीं मिलता। उसके बाद आंटी बोलती है कि तुम लोग ने क्या डीएनए टेस्ट करवाया था? तभी बटलर ग्रेस बोलती है, हाँ, बर्थ के तुरंत बाद ही टेस्ट करवाया था और 99.99% मैच हुआ था, तो ये सुचौल सर का ही बेटा है। ये सब सुनकर तो सुचौल को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आप मेरे बारे में कुछ बोलिए लेकिन मेरी बीबी और बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोलना, मैं नहीं सह सकता। ऐसे बोलकर चलो दहाई बोलकर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद कमरे में वो दहाई से कहती है कि हाँ, मुझे पता है मैं इस पूरी फैमिली में से वीक मेंबर हूँ, इसीलिए तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा, इस प्रोजेक्ट से अच्छा मुकाम हासिल करूंगा और तब हमें कोई कुछ नहीं बोल पाएंगे। स्पेशली मैं तुम्हारे लिए और कोनू के लिए बेस्ट हस्बैंड और एक बेस्ट डैड बनकर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ तो योंगदोरी टाउन पूरा फेमस हो जाता है क्योंकि हेइन वहाँ पर आई थी, खाना खाई थी और फादर इन लॉ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी। तो हेइन से इन्फ्लुएंस होकर बहुत लोग योंगदोरी टाउन में आए थे और फादर इन लॉ की सीना तो एकदम चौड़ी हो गई थी। लेकिन एक बात हो गई थी, हेइन की जो वीडियो वायरल हुई थी खाने का, उसमें युनवो के डैड के ओपोनेंट ने एप्पल खिलाया था, इसलिए उसका एप्पल का बिजनेस भी बहुत बढ़ गया था। तब डैड सोचते अगर मैंने हेइन को नाशपाती खिलाया होता तो मेरे भी बिजनेस ग्रोथ हो जाता। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं हेइन और युनवो को जो एक रेल स्टेशन में खड़े हुए थे। एक लड़की आकर युनवो को देखकर हाय बोलता है और युनवो भी स्माइल पास करता है कि तभी हेइन जेलसी में बोलता है कोरियन लैंग्वेज में, जो चुपचाप यहाँ से चली जा, की शादी हो चुकी है। वो लड़की जा रही होती है लेकिन युनवो तो अभी भी स्माइल ही कर रहा होता है। हेइन तो उसे घूरती रहती है। तब युनवो बोलता है यहाँ के लोग कितने फ्रेंडली है ना, सामने से ही हाय हेलो कहने आ जाते हैं। तब हेइन बोलते हैं, हाँ, तुम तो लड़कियों में बहुत पॉपुलर होंगे ना, लाइक तुम्हारे हाई स्कूल के टाइम पे प्रिंसिपल की बेटी जो तुम्हारे प्यार में पागल थी, तुम्हारे लिए लव लेटर्स लिखती थी। तब युनवो बोलते तुम्हें सोयोंग के बारे में कैसे पता? तब हेइन बोलते अच्छा, उसका नाम सोयोंग है। हेइन बोलते सुना है वो बहुत खूबसूरत थी। तब युनवो थोड़ा ब्लश करके बोलते हैं हाँ, क्यूट तो थी वो। तब हेइन बोलते हैं ओ अच्छा, वो ही तुम्हारा फर्स्ट लव थी? तब युनवो बोलते हैं नहीं, वो मेरा फर्स्ट लव नहीं थी। हेइन तो बहुत जेलस थी, इसलिए वो अपनी भी कहानी बोलती है कि मुझे भी प्यार हुआ था। तब युनवो बहुत जेलस हो जाता है, वो पूछने लगता है लेकिन हेइन नहीं बताती। दूसरी तरफ घर में कोई ना होने की फायदा उठाकर बटलर ग्रेस कैमरा ठीक करने के लिए बहाना बोलकर इलेक्ट्रिशियन बुलाती है की प्रोटेक्टर खोलने के लिए युनवो का। इलेक्ट्रिशियंस की प्रोटेक्टर खोल देता है। जब बटलर ग्रेस ढूंढती है वहाँ पर तो उसे डिवोर्स पेपर मिल जाता है। वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, वहाँ पर युनवो का साइन था और बहुत खुश भी हो जाती है कि ये तो बहुत काम आने वाला चीज है। दूसरी तरफ युनवो और हेइन को दिखाया जाता है वो लोग 3 साल पहले अपनी हनीमून पे यहाँ पर आए थे, तब एक लॉक लगाया था, लेकिन वो लोग अभी वो ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। वो लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग को नहीं मिलता, इसलिए वो लोग शहर घूमने के लिए चले जाते हैं और वो लोग बहुत मजे भी करते हैं। वहाँ पर एक बंदा लकी पत्ते बेच रहा था। हेइन को ये सब में विश्वास नहीं है लेकिन वो खरीद लेती है क्योंकि उसे इस ट्रीटमेंट में लक की बहुत जरूरत थी। इसके बाद युनवो हेइन को मेडिकल सेंटर ले आता है और नर्स आकर हेइन को चेकअप के लिए लेकर जाने ही वाली होती है कि तभी हेइन को एक छोटा बच्चा दौड़ के जाता हुआ देखने को मिलता है और वो उस बच्चे का पीछा करती है। पीछा करते करते कब वो बाहर निकल गई उसको पता ही नहीं चला। एक जगह जाकर बच्चा रुक जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ सीन कट होता है। उधर युनवो हेइन का वेट कर रहा होता है कि तभी नर्स आकर बोलती है कि हेइन कहीं चली गई है और कहती है कि सीसीटीवी कैमरा में देखा है कि वो बाहर चली गई है। युनवो दौड़ के हेइन को ढूंढने लगता है। 1 घंटा हो जाता है लेकिन हेइन कहीं नहीं मिलती। तो तभी उसे एक बहुत बड़ा भीड़ दिखाई देता है जहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई थी हॉस्पिटल का ड्रेस पहनकर, लेकिन वो हेइन नहीं थी। युनवो को तो बहुत घबराहट होते है। उसके बाद युनवो को पीछे से कोई बुलाता है और जब वो देखता है वो हेइन है तो उसे गले लगा लेता है और बहुत रोने लगता है। हेइन फिर से हेलुसिनेशन में चली गई थी, उसे पता ही नहीं चला वो कब हॉस्पिटल से बाहर आई, क्या हुआ। हेइन बोलते हैं मुझे सिर्फ यही याद है, मैंने एक बच्चे को देखा था, वो मेरा बड़ा भाई सुहान था जिसकी मौत 23 साल पहले हुआ था। हेइन की पूरी फैमिली समर वेकेशन पे एक आइलैंड पे गए थे और उन लोग के बोट के एक्सीडेंट होता है। हेइन डूबने वाली थी कि तभी सुहान आकर हेइन को बचा लेता है लेकिन खुद को बचा नहीं पाता और उसी दिन से हेइन की माँ को हेइन से नफरत हो गई थी और हेइन भी खुद को जिम्मेदार मानती और गिल्ट में रहती है। लेकिन युनवो बोलता है तुम जिम्मेदार नहीं हो इसकी, गिल्ट मत करो। लेकिन हेइन बोलते मैं उस दिन को कभी भुला नहीं सकती, ऐसा लगता है मैंने उसकी जिंदगी छीन ली। तब युनवो उसे कंसोल करता है और हेइन भी थोड़ी बेटर फील करती है। उसके बाद युनवो उस टेक शॉप वाले को फोन लगाता है लेकिन फोन नहीं लगता और हमें दिखाया जाता है उसने परमानेंटली अपना शॉप बंद कर दिया था। उसके बाद बटलर ग्रेस नेपोलियन की पिक्चर हरमैन के कमरे में लगा देती है और बातों बातों में ऐसे बोलते हैं कि युंग सुक को
क्वींस ग्रुप के राइवल ग्रुप से भी ऑफर आ रहे हैं। ये सुनकर चेयरमैन को थोड़ा टेंशन हो जाता है। इससे ज्यादा चेयरमैन को और एक सदमा लगता है कि हेन के डैड आकर बोलता है हम लोग के फाइनेंशियल ग्रुप के हेड ने बड़े पैसों का घोटाला कर दिया है, जिससे क्वींस ग्रुप के राइवल टीम को बहुत फायदा हो सकता है और क्वींस ग्रुप को बहुत नुकसान हो गया है। तो चेयरमैन उस गद्दार को पकड़ने के लिए बोलता है जिसने ये इन्फॉर्मेशन लीक किया है। तो सियो ली चेयरमैन के साथ खेल रही होती है कि तभी वो ऊपर पड़ा हुआ गेम के स्टोन को हल्के से हाथों से गिराकर एक्टिंग करती है और वो कैमरा दिखा देती है। चेयरमैन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पूरे घर की छानबीन करवाते हैं और सभी सिक्योरिटी सभी कमरों की अच्छे से तलाशी करने लग जाते हैं। अब सियोली का क्या प्लान है और क्या करना चाहती है तो हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। ऐसे ऐसे छानबीन करते हुए ह्यूनवो के कमरे में ही ट्रांसमीटर का रिसीवर मिलता है, जिसे देखकर और सुनकर सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं। और युंग सुक वो आराम से चुपचाप देख रहा था नेपोलियन के पिक्चर से, क्योंकि नेपोलियन के पिक्चर में कैमरास लगा हुआ था और यहाँ हमें क्लियरली पता चलता है कि ये सब युंगसुक का सच्ची समझी चाल था। उस रिसीवर में सारे फाइनेंशियल के कॉल रिकॉर्डिंग्स थे और चेयरमैन को लगा था कि यूनवो ने ही ये सब राइवल टीम को दिया है। यूनवो ने ऐसा किया ये तो किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन मॉम हेन को कॉल लगाती है और सब बोलती है, लेकिन हेन तो मुस्कुराकर बोलती है सब झूठ है, हम लोग तो अब्रॉड में हैं, कोई भी यूनवो के कमरे में आकर ये उसके खिलाफ कर सकता है। मॉम फिर भी समझाने की कोशिश करती है कि सबूत मिल गया है, लेकिन हेन तो एकदम से बिलीव नहीं करती और फोन काट के ऑफ कर देती है। दूसरी तरफ यूनवो अपने दोस्त यंग को उस टेक शॉप में भेजता है मेमोरी कार्ड लाने के लिए, पर उसे पता चलता है शॉप तो परमानेंटली बंद हो चुका है। तब यूनवो कहता है मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसके शॉप के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके रखी है। तो यूनवो अपने दोस्त को बोलकर उस कार से डैश कैम फुटेज निकालने के लिए बोलता है और दोस्त को फुटेज मिल भी जाता है। जब यूनवो होटल रूम में जाता है तब हेन उसकी फोन लेकर भी स्विच ऑफ कर देती है, ऐसा बोलकर कि मेरी फैमिली से अगर कोई कॉल आया तो रिसीव मत करना। यूनवो रीजन पूछता है लेकिन हेन कुछ नहीं बताती। क्या युंगसुक अपने प्लान में कामयाब होगा? क्या हेन को डिवोर्स पेपर्स के बारे में पता चलेगा? ये तो हमें पता लगेगा नेक्स्ट पार्ट पे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।